अखिलेश यादव इस बार कृष्ण कन्हैया बन गए, मथुरा पे खुलकर कभी बोले नहीं और फिर राम भक्त बन गए, इसमें क्या? पॉलिटिक्स, सिंपल पॉलिटिक्स, ये आम जनता की समझ में आता है। घर की बात अगर घर में ही सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। घर के लोग अगर आपस में मिलकर घर की बात को सुलझा लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर किसी बाहरी व्यक्ति का इंटरफेयर उस मामले में हुआ तो समझ लो कि वो बाहरी व्यक्ति जो है वो मामले को सुलझाने नहीं आया है, बल्कि वो अपनी रोटियां सेकने आया है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके घर में क्या चल रहा है, उसको बस अपने स्वार्थ से मतलब होता है। कहने का मतलब जैसे दो बंदर आपस में लड़ाई करते हैं और बिल्ली बीच में आकर मज़ा लेती है, बस कुछ वैसा ही सिचुएशन आजकल अपने देश में चल रहा है। बात करें अगर राम मंदिर चौराहा चोरी मामले की, तो इस वक्त जितने भी लोग थे जब राम मंदिर बन रहा था तो जब उसके विरोध में खड़े थे, आज वही लोग राम मंदिर वाले मामले पर आकर ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ये इनको लगता है कि अपनी राजनीतिक रोटियां अब सेक लेंगे, लेकिन जनता जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी है। जनता को भी मालूम है कि कौन अपना है और कौन पराया है। क्या वो यही अरविंद केजरीवाल नहीं हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया था? क्या वो यही अखिलेश यादव नहीं हैं जिनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी? और अखिलेश यादव का भी बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, कुछ ही दिन पुराना आप बयान जाकर अगर सुन लेंगे इंटरनेट पर कि मेरी सरकार जब आएगी तो मैं वहाँ के ढांचे को बदल दूंगा। ढांचे को बदलने से इनका क्या तात्पर्य है? क्या ये वही अरविंद केजरीवाल नहीं हैं जो कि राम मंदिर जब बन रहा था तो उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे? मैं तो कहना चाहूँगा कि हिंदुओं ये तुम्हारी जीत है, इसको तुम अपनी जीत की तरह देखो कि कल जो तुम्हारे विरोध में खड़े थे वही लोग आज तुम्हारी एकता की वजह से, तुम्हारे सही निर्णयों की वजह से खुद भी जनेऊ पहनकर घूमने लगे हैं, मंदिर जाने लगे हैं, तिलक लगाने लगे हैं, और जिनको हनुमान चालीसा नहीं याद थी वो भी याद करने लगे हैं। ये वही लोग हैं जो कि कहते थे कि मंदिर बनाने की जगह कोई स्कूल बनवा दो, कोई अस्पताल बनवा दो। अरे भाई, अस्पताल स्कूल बनवाने के लिए भारत में जगह की थोड़ी कमी है, बहुत सारी जगह हैं। तुमको मंदिर और अस्पताल वहीं क्यों बनवाना है जहाँ पर मंदिर थी? आज तुम लोग तिलक लगा के ज्ञान देने आ रहे हो तो लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कौन अपना है और कौन पराया है। अनुपम खेर ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि अगर घर का मामला अगर घर में सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रहे हैं। इनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इनको लगता है कि हिंदू इतना ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो इनको समझ ही नहीं पाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलती नहीं हुई, गलती हुई है, गलती बहुत बड़ी हुई है, क्योंकि ये लाखों लोगों की आस्था का सवाल है और लाखों लोग की आस्था जो है इन सारी चीज़ों पर टिकी हुई होती है। परंतु हम सभी घर के लोग इसको मिलकर सुलझा लेंगे। आप लोगों की इस मामले में कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें अगर राम मंदिर की, तो वो सभी का है, आओ दर्शन करो जाओ, पर यहाँ पर ज्ञान मत दो, क्योंकि ज्ञान देने के लायक अब आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है। जब आप लोगों के पास समय था तब आप लोगों ने अपना रंग दिखा दिया। चलिए अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो मीडिया रिपोर्टों के अनुसार एसआईटी ने पाया लगभग 70 कथित चोरी की घटनाएं दर्ज हुई हैं और यह कथित गतिविधि लगभग 40 दिनों तक चलती रही। सुरक्षा व्यवस्था लगभग पूरी तरीके से विफल रहा। कई प्रक्रियागत नियमों का पालन नहीं हुआ था। यह जांच अभी भी अंतिम नहीं है, अपने अंतिम चरण पर नहीं पहुंची है और अदालत में आगे की प्रक्रिया होनी बाकी है। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने भगवान राम के नाम पर आए दान की चोरी की, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि ये लोग होते कैसे हैं। इनको ये नहीं समझ में आता है कि कुछ दिन बाद आपको ऊपर जाकर जवाब भी देना पड़ेगा। तो वहीं विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जैसा कि मैं बता रहा था, पूरा अपना
राजनीतिक रोटी सेकने का पूरी कोशिश कर रहा है। यह कुछ व्यक्तियों का कथित अपराध है। इसे पूरे मंदिर आंदोलन या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से नहीं जोड़ना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि विपक्ष इस पर क्या कह रहा है। तो कांग्रेस का आरोप है कि वास्तविक दोषियों को बचाया जा रहा है, केवल छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग भी उठाई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे, बातें आपकी सही हैं, परंतु आप कहने के लायक नहीं बचे हैं, आप आरोप लगाने के लायक नहीं बचे हैं, क्योंकि ये मामला आपका नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा श्रद्धालुओं के दान की चोरी बेहद गंभीर मामला है। सही बात है भाई, असली दोषियों को बचाया जा रहा है, दोषियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। आपने इस मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान शुरू करने की भी घोषणा कर दी है। बताओ, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग अब हस्ताक्षर अभियान भी चला रहे हैं, जबकि इनको कोई मतलब नहीं है। जितने ये लोग सनातनी बने फिर रहे हैं, इनको सनातन धर्म से कोई मतलब नहीं है। इनका केवल एक ही स्वार्थ है कि आप जब बटन दबाने जाओ तो इनके निशान के सामने बटन दबा के आओ। बाकी इन लोगों का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। जाते जाते मैं बस इतना ही कहूँगा कि घर की बात अगर घर में ही सुलझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पर मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई अभी तक, मतलब जो कि मुझे थोड़ा सा ठेस पहुंचाता है जो बात, वो ये है कि जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी हैं, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं। मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस देखी है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इनको शास्त्रों का ज्ञान है। परंतु जब ये अखिलेश यादव को अपने चरणों के पास बैठाते हैं, तब क्या इनको ये मालूम नहीं होता है कि ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी? अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था तो ये कह रहे थे कि सनातन ही समाजवाद है। अब बताइए, जब आप लोग ही इन लोगों का साथ देंगे तो हम हिंदू क्या करेंगे? आप धर्म के उच्चतम स्तर पर बैठे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मतलब ये सारी चीज़ें एक हिंदू की आस्था को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाती है जब आप लोग इन लोगों का साथ देते हैं। क्या आपको नहीं मालूम है कि इन्हीं के पिताजी ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, कि वो कोई बाहरी आदमी आया था ऐसा करने के लिए? अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, फिर वही बात आ जाती है कि घर में अगर कोई बात हुई है तो घर में ही सुलझानी चाहिए ना। किसी तीसरे व्यक्ति की, किसी बाहरी व्यक्ति की क्या आवश्यकता है उस बात को सुलझाने के लिए? तो एक रहो, सेफ रहो। अगर बटोगे तो कटोगे, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी कहते ही हैं।